वज़ीरिस्तान में नाज़रीन एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक तो पहले आप ये देख लें कि जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर अमन जरगा हुआ। बहुत बड़ी तादाद में वज़ीरिस्तान के शहरी निकले, वो आए और आकर बैठे। मुख्तलिफ इलाकों से वो आए, शुमाली वज़ीरिस्तान से, जनूबी वज़ीरिस्तान से। ये लोग बैठे और इन्होंने एक ही मुतालबा किया और एक ही बात की। इन सब ने मुत्तफ़िका तौर पर ड्रोन हमलों की मुखालफत की है और इन तमाम ने मुत्तफ़िका तौर पर फौजी ऑपरेशन नामंजूर का नारा लगाया कि किसी सूरत भी फौजी ऑपरेशन नहीं होगा, हम अपने इलाके में फौजी ऑपरेशन नहीं करने देंगे। कोई एक आदमी भी आपको वहां नहीं मिलता जो कहता है कि फौजी ऑपरेशन कर दो। वो सारे ये कहते हैं कि फौजी ऑपरेशन के नाम के ऊपर हमारा कत्लेआम होता है, हमारा खून बह जाता है और दहशतगर्दी फिर भी खत्म नहीं होती। वो ये कहते हैं दहशतगर्दी आपने खत्म करनी है, कंट्रोल करना है तो बॉर्डर पे जाएं। वो ये कहते हैं कि हमारी मादनियात और हमारे वसाइल पे कब्जे की ये लड़ाई है और ये लड़ाई जो है वो हमारे लिए नहीं है, हमारे अमन के लिए नहीं है, ये कब्जे की लड़ाई है। लिहाजा वो इकट्ठे होकर आ गए और उन्होंने कहा जी फौजी ऑपरेशन नामंजूर, हम फौजी ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अब नाज़रीन एक रहनुमा है मौलाना खान ज़ेब साहब, इनका ताल्लुक ANP से है। ये बड़ी मोतबर शख्सियत है बाजोड़ में और ये कंपेन कर रहे थे 13 जुलाई को एक अमन पासून जरगा के लिए कि वहां पे एक अमन पासून होगा और उसमें बहुत बड़ी तादाद में बाजोड़ में लोग निकलेंगे और 13 तारीख दी हुई थी एतवार का दिन। ये उसके लिए बड़ी एक्टिवली कंपेन कर रहे थे। इन्हें धमकाया भी जाता है ऐसे लोगों को, बार बार ये कहा जाता है कि आप ये ना करें और धमकियां इनको दोनों तरफ से आती हैं। अब ये अमन के लिए बात कर रहे थे, फौजी ऑपरेशन के खिलाफ बात कर रहे थे, ये अपने वसाइल के लिए बात कर रहे थे। तो मौलाना खान ज़ेब जो हैं, जिनके पास ओहदा भी है ANP का, ये अमन की आवाज समझे जाते थे उस इलाके में, बड़े मोतबर शख्स थे। इनको नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया वहां पे। जब ये कंपेन कर रहे थे, लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, उन्हें ये कह रहे थे कि आपने आना है जरगे में, आपने आना है, आपने अमन के लिए इकट्ठे होना है। तो ये उसके लिए कंपेन कर रहे थे अमन पासून के लिए। लेकिन हुआ क्या, इन्हें जनाब सड़क के ऊपर नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया, 2 लोग शहीद हो गए। अब इसके बाद बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है और इसमें रियासत के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का कहा है एमल वली खान ने। एमल वली खान का गुस्सा जल्दी ठंडा हो जाता है, वो एस्टेब्लिशमेंट को पता है कैसे ठंडा करना है, वो इन्हें ठंडा तो कर लेंगे। लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और एक अमन की और आवाज को खामोश करवा दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों को जबरदस्ती ऑपरेशन की तरफ धकेला जा रहा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सरापा एहतजाज है कि किसी सूरत हम यहां पर ऑपरेशन नहीं होने देंगे। मीडिया उनकी बात नहीं सुनाता, मीडिया उनकी बात करता ही नहीं है, सुनाता ही नहीं है, उस तरफ जाता ही नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इश्तिहार है। मीडिया को इश्तिहार कैसे दिए जाते हैं, जरा ये खबर आप देखें, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि ये अपनी कंपेन कैसे चलाते हैं इश्तिहारों की, और दूसरी जो कंपेन पब्लिसिटी की चलाते हैं कैसे चलाते हैं। ये अता तारड़ ने जो कहा, ये लाहौर से खबर आई हुई है और दुनिया न्यूज ने इस खबर को छापा हुआ है। इसमें जो अता तारड़ ने कहा, जो वफाकी वज़ीर इत्तलाआत, उन्होंने कहा अखबारी इश्तिहारात को नर्ख और बढ़ाए जाएंगे। अब मुझे बताएं अखबार पढ़ता कौन है आजकल? सिद्दीक जान की एक ट्वीट जो है ना, या किसी भी एक पॉपुलर जो सोशल मीडिया अकाउंट है, उसकी एक ट्वीट की जो रीच है वो 10 अखबारों से ज्यादा है। यानी उनकी जो सर्कुलेशन है, 10 अखबारात की टोटल सर्कुलेशन है, उससे ज्यादा एक ट्वीट की रीच होती है। इमरान खान एक ट्वीट कर देना अपने अकाउंट से तो पाकिस्तान के सारे अखबार आप इकट्ठे कर देना तो उनकी एक हफ्ते की आप सर्कुलेशन निकाल लें तो उससे ज्यादा इमरान खान के अकेले एक ट्वीट की रीच होती है। तो इस दौर के अंदर अखबारों में इश्तिहारात कौन देता है भाई? पूरी दुनिया ने ये काम बंद कर दिए हैं। आपने अभी भी पैसे बांटने का एक सिलसिला जारी रखा हुआ है। वो कह रहे हैं जी हमने 100 अरब रुपए बांट दिए, मीडिया की अदायगियां कर दी हैं, ये अता तारड़ ने बताया और ऐलान किया कि अदायगियों और इश्तिहारात के हुजम में प्रिंट मीडिया का हिस्सा हम मजीद बढ़ाने जा रहे। पूरी